वेलकम टू यू ऑल, होप यू विल। सो आज के इस लेक्चर में हम ये जानने वाले हैं कि कहां पे ए का प्रयोग और एन का प्रयोग नहीं करते हैं, उन्हीं चीजों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लोग जो है आज जानने वाले हैं नो ए एन, कहां पे ए और एन का यूज नहीं करते हैं, इन्हीं चीजों को जानेंगे। तो याद रखना है, हम प्रोपर नाउन हो गया, और फिर आपको अनकाउंटेबल नाउन के पहले जो है हम ए एन का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करते हैं। अनकाउंटेबल नाउन हो गया ना, इनके पहले तो हम बिल्कुल भी नहीं करते हैं ए एन का यूज। अब देखिए, जैसे हम सभी जानते ही हैं, जो क्या कहते हैं, किसी भी वस्तु के जो नाम है, राइट, पर्टिकुलर नाम, और अनकाउंटेबल नाउन क्या है, तो जिसमें क्या आ गए आपको मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, उसके पहले हम लोग ए एन का यूज नहीं करते हैं। तो चलिए कुछ एग्जांपल, जो हिंदी मीनिंग ये है उसको, हिंदी सेंटेंस उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, और उसके साथ ही कहाँ पे ए का यूज और कहाँ पे एन का यूज करेंगे, साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे। यह मोहन है, मोहन, मोहन क्या है, प्रॉपर नाउन, किसी व्यक्ति का नाम है, तो इसलिए यहां हो जाएगा दिस इज मोहन। ओके, यहाँ पे किसी भी तरह का ए एन का यूज नहीं करेंगे। यह पटना है, पटना भी क्या है, एक जगह का नाम है पर्टिकुलर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, दिस इज पटना, पी ए टी एन ए, पटना। यह चाय है, यह चाय, चाय क्या है, तो आपको जो है यह मटेरियल नाउन है, तो मटेरियल नाउन के पहले तो हम क्या करते हैं, ए एन का यूज नहीं करते हैं। अभी जस्ट मैंने बताया अनकाउंटेबल के पहले, तो यह चाय है, दिस इज टी। फिर है वह दूध है, दूध भी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, इसके पहले भी ए एन का यूज नहीं करेंगे। तो यहां बताएंगे क्या चीज, डेट, वह का क्या होगा, डेट इज मिल्क। फिर है वह चावल है, वह चावल है, तो वह को क्या बोलते हैं, डेट, तो डेट इज, और चावल को राइस। सोना है, वह सोना है, वह का डेट, तो डेट इज, सोना का क्या हो जाएगा, गोल्ड। ओके, मक्खन है, वह मक्खन है, तो डेट इज, और मक्खन इज बटर। ओके, बी यू डबल टी ई आर, बटर, इस तरह से मेंशन करेंगे। फिर है वह चांदी है, वह चांदी है, वह का डेट इज, और चांदी को कहते हैं सिल्वर, एस आई एल वी ई आर, सिल्वर। तो देख रहे हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, वह रोशन है, रोशन किसी व्यक्ति का नाम है, तो वह रोशन है, तो डेट इज रोशन, आर ए यू एस एच ए एन, रोशन। फिर है वह दरभंगा है, दरभंगा किसी जगह का नाम है, तो यहाँ पे मेंशन करेंगे दैट इज दरभंगा, डी ए आर, भंगा, बी एच ए एन जी ए, दरभंगा। फिर देखिए अगले की तरफ चलते हैं, यह बैल है, तो क्या बनाएंगे यहाँ पे, यह बैल है, तो देखिए यहाँ पे हमने तो यूज किया है कि नो यूज, लेकिन यहाँ पे ये जो बैल है, अब ये काउंटेबल नाउन है, राइट, तो यहाँ पे तो हम यूज कर सकते हैं, राइट। तो कुछ एक दो मैंने ऐसे भी एंट्री कर दिया है जहाँ पे हम उसका यूज कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे तो ये होगा, तो लिखेंगे क्या, दिस इज एन ऑक्स, क्लियर, दिस इज एन ऑक्स, यहाँ पे तो यूज होगा, क्योंकि क्यों होगा, क्योंकि ये काउंटेबल नाउन है। चलिए अच्छा हुआ एक एग्जांपल आ गया। वह नमक है, वह नमक है, नमक क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, तो वह का हो जाएगा दैट इज, और नमक को कहते हैं साल्ट, नमक का मीनिंग क्या है, साल्ट। यह दही है, दही, तो दही क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, यह दिस इज गॉड, सी यू आर डी, दिस इज गॉड। वह लोहा है, वह लोहा है, वह का क्या होगा, दैट, दैट इज, और लोहा क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, आयरन। वह दाल है, दाल, तो वह दाल है, तो वह का क्या होगा, डेट, डेट इज पल्स, पी यू एल एस ई, डेट इज पल्स। ओके, नेक्स्ट कहता है यह चीनी है, यह चीनी है, यह का दिस, दिस इज, और चीनी को कहते हैं सुगर, एस यू जी ए आर। देखिए इससे ना बहुत सारे आपका वर्ड मीनिंग का भी प्रैक्टिस हो जाएगा, किसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, राइट। तो ये बहुत अच्छा होता है कि हम सेंटेंस फॉर्मेशन में काफी चीजें ट्रांसलेशन के माध्यम से जो है, हमें वर्ड को कैसे पढ़ते हैं, इसका मीनिंग क्या है, हम ये भी बहुत अच्छे तरीके से जान पाते हैं, सीख पाते हैं। यह शहद है, यह शहद है, तो इसका हो जाएगा दिस इज हनी, एच ओ एन ई वाई। अब शहद को क्या बोलते हैं, हनी बोलते हैं। यह घी है, यह घी है, तो दिस इज घी, जी एच डबल ई, घी। वह पानी है, वह का क्या होगा, डेट, डेट इज वाटर, इसे बोलते हैं, राइट। यह लड़का है, यह लड़का है, तो यह का क्या होगा, दिस, दिस इज, अब यहाँ देखिए लड़का है, और लड़का क्या है, कॉमन नाउन, तो यहाँ पे ए एन का यूज होगा, हाँ बिल्कुल होगा, यहाँ पे बॉय के पहले ए यूज होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये कॉमन नाउन है, और कॉमन नाउन के पहले तो हम करते हैं। मैंने क्या कहा कि प्रॉपर और अनकाउंटेबल के पहले नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे करेंगे। चलिए वह रवि है, रवि क्या है, एक प्रॉपर नाउन है, तो यहाँ पे मेंशन करेंगे डेट इज रवि। ओके, तो देखिए इस तरह से जो हमने इसको कंप्लीट कर लिया। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि कहाँ पे हम ए का यूज करते हैं, कहाँ पे एन का यूज नहीं करते हैं। ये सारी चीजें एक दो मैंने बता दिया है कि यहाँ पे आ गया है, और एक यहाँ पे दो सेंटेंस ऐसे हैं जहाँ पे हमने किया है, क्यों, क्योंकि वो कॉमन नाउन है, और कॉमन नाउन के पहले हम उसको यूज करते हैं, काउंटेबल नाउन के पहले। और देखिए आपको साथ ही साथ ये भी बता दें कि फिर से प्रॉपर नाउन और अनकाउंटेबल के पहले तो नहीं करते हैं। इस तरह से सारी चीजों को हमने एंट्री किया, तो कहाँ पे ए का प्रयोग और एन का प्रयोग नहीं करते हैं। तो अभी हम लोग छोटे
लेवल से चल रहे हैं, जैसे-जैसे सेंटेंस फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो कहाँ पे द का यूज़ करते हैं, कहाँ पे ए का एन का यूज़ करते हैं, कहाँ पे ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं। अब इन सारी चीज़ों को हम जान गए हैं। अब इसके आगे जो है आपको देखेंगे, अब इसके आगे मैं क्या बताऊँगा, अगले लेक्चर में बताऊँगा। ओके, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बतावें कि आपको ये सीरीज़ कैसा लग रहा है, कि मैंने किस तरह से जो है एक आपको वर्ब से बताना शुरू किया, लेटर से फिर मैंने वर्ड बताया, वर्ड से फिर मैं सेंटेंस को बना रहा हूँ। सेंटेंस बनाने में भी बहुत छोटे-छोटे सेंटेंसेस को बनाएँ और फिर बड़े सेंटेंसेस की तरफ चलेंगे, ओके? तो अब जैसे ये हो जान गए, कहाँ पे हम लोग दीज़ और दोज़ और दीज़, राइट? इसी का दिस, दैट का जो जब बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं हमसे दूर है, तो उसके लिए हम दीज़ दोज़ का भी यूज़ कैसे करते हैं, अब इसका लेक्चर जो है अगले वीडियो में आपको मिल जाएँगे। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बतावेंगे कि आपको सीरीज़ कैसा लग रहा है, और यदि अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएँगे, और भी आपको किन चीज़ों को सीखना है, आप मुझे कमेंट में ये भी लिख के ज़रूर बताएँगे। ओके, तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।